हमारे घर में मैं, मेरी माँ और पिताजी रहते थे। मेरे पिताजी रमेश महीने में 20 दिन काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। मेरी माँ सुनीता और मेरी उम्र में सिर्फ 20 साल का अंतर था। मैं अजय 22 साल का था और माँ 42 साल की थी। एक बार हमारी काम वाली बाई 15 दिन की छुट्टी पर चली गई। माँ ने नई बाई रखने के बजाय खुद ही सारे घरेलू काम करने का फैसला किया। पहले दिन शाम को माँ ने झाड़ू लगाना शुरू किया। उनकी साड़ी का पल्लू कसकर लिपटा हुआ था। झाड़ू लगाने के बाद उन्होंने फर्श पोंछना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने अपनी साड़ी और पेटीकोट को थोड़ा ऊपर कर लिया, जिससे उनके पैरों का कुछ हिस्सा दिखने लगा। माँ को इस तरह देखकर मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। मैं चुपचाप देखता रहा। अब माँ रोज इसी तरह कपड़े बदलकर झाड़ू पोछा करने लगी। एक दिन जब माँ ऐसा ही कर रही थी, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा, माँ आप ऐसे कपड़े पहनकर यह काम मत किया करो। माँ ने मेरी तरफ देखा और बोली, क्या हुआ अजय? मैंने कहा, माँ मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ ने पूछा, क्यों? क्या दिक्कत हो रही है? मैंने हिम्मत करके कहा, माँ आपको इस रूप में देखकर मुझे अजीब लगता है, कुछ अलग सा महसूस होता है। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसा अजीब, क्या हो रहा है? मैंने जवाब दिया, बस मन में अजीब ख्याल आते हैं। तभी माँ खड़ी हो गई और बोली, ओ तो तुझे चाहिए? अगर चाहिए तो बोल, मैं ला दूँ। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा और कहा, माँ सच में? माँ ने हंसकर कहा, क्यों नहीं, जब तू छोटा था तब तो मैं हमेशा ऐसा करती थी। फिर माँ मेरे पास सोफे पर बैठ गई और बोली, आ मेरी गोद में सिर रख। मैंने उनकी गोद में सिर रखकर लेट गया। माँ ने धीरे से पूछा, अच्छा लग रहा है? मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा। माँ ने प्यार से कहा, तू जितना चाहे उतना रह, मुझे भी अच्छा लग रहा है। कितने सालों बाद कोई मेरे इतने करीब आया है। फिर माँ ने पीठ टिकाई और आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद मैंने पूछा, माँ आपको अच्छा लग रहा है ना? माँ ने मेरा सिर सहलाते हुए कहा, अरे कितना अच्छा लग रहा है, कैसे बताऊं? फिर माँ उठी, मेरा हाथ पकड़ा और बोली, चल बेडरूम में चलते हैं। हम बेडरूम गए। माँ बिस्तर पर लेट गई और बोली, आ मेरे पास आ। मैं उनके पास गया और बोला, मत, हम कब ऐसे बातें करते थे? माँ ने मुझे अपने पास सोने का इशारा किया। मैं उनके पास लेट गया। माँ मेरी तरफ करवट लेकर लेटी और मुझे अपने पास खींचकर बोली, आज अब अच्छा लग रहा है ना? मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, माँ ऐसा क्यों पूछ रही हो? यह मेरी जिंदगी का पहला अनुभव है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि यह इतना अच्छा हो सकता है। माँ ने मेरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, कई सालों बाद आज मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। तूने मुझे बहुत खुशी दी, जैसे किसी ने मुझे ताजगी दे दी हो। क्या तू हमेशा हमेशा मेरे साथ ऐसा ही रहेगा? मैंने कहा, माँ तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूँगा। माँ ने मुझे कई बार गले लगाया और बोली, मेरा अजय कितना प्यारा है, अब हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। मैंने हिम्मत करके पूछा, माँ अगर आप गुस्सा ना हो तो एक बात पूछूं? माँ बोली, गुस्सा क्यों होंगी, पूछ मेरे राजा। मैंने कहा, माँ क्या पिताजी आपके साथ नहीं रहते? आप दोनों की बात नहीं होती? माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पिछले कुछ सालों से हमारी बहुत कम बात होती है। 3-4 महीने में कभी कभी मिलते हैं, और जब मिलते हैं वह जल्दी सो जाते हैं। मैं माँ की गोद में मुंह छिपाकर चुप हो गया। माँ ने कहा, क्या तू बस ऐसे ही बोल रहा है? मैंने कहा, नहीं, मैं जानना चाहता था कि क्या उन्हें अच्छा लगता है। माँ मेरे सामने आई और मेरे गाल पर हल्की चपत मारकर बोली, हाँ, किसको अच्छा नहीं लगेगा? तूने अभी तो देखा ही। फिर माँ बोली, चल फिर कभी करेंगे, अभी बहुत काम है, मुझे खाना भी बनाना है। इतना कहकर माँ उठकर चली गई। मैंने पीछे से पूछा, माँ क्या आज फिर वापस आओगी? माँ बोली, हाँ रे, आज ही पूरी खुशी से। फिर माँ हॉल में गई, कपड़े बदले और खाना बनाने लगी। मैं भी उनके पीछे गया और शर्ट पहन ली। खाना बनने के बाद हमने साथ में खाया। खाने के बाद माँ ने सब साफ किया। मैंने कहा, माँ बात करनी थी ना? आपने हाँ कहा था।
माँ ने मेरे कंधे पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ रे अजय, चल बेडरूम में। हम बेडरूम गए। माँ ने हंसते हुए कहा, बड़ा समझदार हो गया है अजय। मैंने जवाब दिया, मैंने पहले ही कहा था, अब देख लिया ना। माँ मेरे पास आई और बोली, थोड़ा रुको। फिर वह थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई और बोली, मैंने तुझे पहले ही समझाया था कि मेरे बोले बिना पास मत आना। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी। माँ ने फिर कहा, सुन ले, मेरे बोले बिना पास मत आना। इतना कहकर माँ चुप हो गई। मैं चुपचाप उन्हें देख रहा था। थोड़ी देर बाद माँ ने अपने हाथों से इशारा किया और बोली, अब आ मेरे पास। मैं उनके पास गया। माँ ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, माँ हाथ साइड में करो। माँ बोली, क्यों, क्या दिक्कत है? मैं हैरान होकर देखने लगा। फिर मैंने माँ को अपनी ओर घुमाया। माँ ने मेरा हाथ पकड़कर पलंग के पास ले गई। मैंने कहा, माँ, अब सीधी खड़ी रहो और मेरी ओर देखो। माँ ने आंखें खोली, अपने हाथ कमर पर रखे और प्यार से मेरी तरफ देखा। मैं कुछ पल उन्हें देखता रहा। माँ शर्माते हुए बोली, तेरे पिताजी ने भी मुझे कभी ऐसे नहीं देखा, लेकिन तूने अब देख लिया। फिर माँ बोली, अब लेट जा। थोड़ी देर बाद माँ ने कहा, अरे तूने मुझे कितनी जोर से पकड़ा था। मैंने तुरंत माफी मांगी। माँ ने प्यार से कहा, कोई बात नहीं, गुस्सा आए तो ऐसा हो जाता है। फिर माँ बोली, अब मैं थक गई हूँ, मुझे सोने दे। मैंने पूछा, माँ, आज मैं यहीं आपके पास सो सकता हूँ? पिताजी आएंगे तो फिर मौका नहीं मिलेगा। माँ हंसकर बोली, अरे इसमें पूछने की क्या जरूरत, यहीं सो जा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और जब पिताजी आएंगे, अगर तेरी इच्छा हो तो कोई बहाना बनाकर दूसरे फ्लैट में चले जाएंगे, मैं सब संभाल लूंगी। मैंने फिर पूछा, तो मैं बस ऐसे ही सो जाऊं? माँ मुस्कुराई और बोली, तू तो बहुत शरारती है, मेरी गोद में सो, अच्छी नींद आएगी। मैंने फिर पूछा, सच में? माँ ने मुझे पास खींचकर कहा, हाँ, कभी कभी तेरे पिताजी की भी ऐसी इच्छा होती है, तब मैं उनकी भी यही कहती हूँ। फिर माँ मुझे प्यार से सहलाने लगी। कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। कुछ समय बाद मेरी आँख खुली। घड़ी में देखा तो 3 घंटे बीत चुके थे। माँ अभी भी जाग रही थी। वो मुझे प्यार से देख रही थी। माँ ने पूछा, नींद पूरी हो गई? मैंने कहा, नहीं, लेकिन आप अब तक जाग रही हो। माँ ने मेरे गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे नींद नहीं आई, बस तुझे देखती रही। माँ ने कहा, चल फिर से थपकी देकर सुला दूं। मैंने हंसकर कहा, अच्छा देखो ना। माँ मेरे पास बैठकर मुस्कुराई और बोली, अब खुश हो? मैंने उनकी गोद में सिर रखकर कहा, खुश हूँ, इतना खुश कि बता नहीं सकता। माँ ने मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कहा, आज मुझे भी बहुत खुशी हुई। मैंने पूछा, माँ, आप पिताजी से नाराज तो नहीं हो ना? माँ ने प्यार से कहा, कभी कभी होता है ऐसा। मैंने तुरंत कहा, लेकिन यह जल्दी ठीक हो जाएगा। माँ मजाक में गुस्सा होकर बोली, अरे तुझे हमेशा इतनी जल्दी क्यों होती है? मैंने जिद की, नहीं, आज ही बस 15 मिनट और। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने धीरे से मेरा सिर अपनी गोद से हटाया और मेरे पास लेटकर आंखें बंद कर ली। 15 मिनट बाद मैंने माँ को हिलाते हुए कहा, माँ, हो गए 15 मिनट। माँ ने आंखें खोली और बोली, चल, जैसा तूने चाहा वैसा हुआ, लेकिन तू जिद्दी हो गया है, अब तुझे इसकी आदत पड़ गई है। माँ बोली, मैं बस ऐसे ही लेटी रहूंगी, तू जा सकता है। फिर उन्होंने लाइट बंद कर दी और आंखें बंद कर ली। मैंने पूछा, माँ, आपको पिताजी के साथ धोखा करने जैसा नहीं लगता? माँ बोली, अजय, जो हो गया वह हो गया, अब उस बारे में सोचकर क्या फायदा? और हाँ, मुझे धोखा करने जैसा लगता है, लेकिन मैंने किसी और के साथ कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने प्यारे बेटे के साथ हूँ। मुझे अब कुछ गलत नहीं लगता, अब सो जा, मैं भी सोती हूँ। मैंने कहा, माँ, मेरी एक और इच्छा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे बताऊँ। माँ बोली, हाँ बता।
मैंने कहा मुझे असली अनुभव के साथ एक बार असली माँ को देखना है। माँ ने कहा, यह मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। जब पिताजी आएंगे तब देख लेंगे। वैसे भी उन्हें ड्रिंक करना पसंद है। मैं उन्हें थोड़ा ज्यादा पिलवा दूंगी। फिर जब हम बातें करेंगे तू देख लेना। इससे उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। हल्की रोशनी रखेंगे ताकि तुझे अच्छे से दिखे। मैंने कहा, वाह माँ, क्या तरकीब निकाली। माँ बोली, पर जब पिताजी से बात होगी तब तू मना तो नहीं करेगा ना। मैंने जवाब दिया, अरे जब वह साथ होंगे तो मेरा काम जल्दी नहीं होगा। माँ बोली, चिंता मत कर। जैसे ही काम खत्म होगा मैं तुरंत तेरे पास आ जाऊंगी। मैं सब देख लूंगी। इसके बाद हम सो गए। अगले 4 से 5 दिन ऐसे ही बीत गए। पिताजी के लौटने तक मैं और माँ दिन में 2 बार बाहर घूमने जाते रहे। 10 दिन बाद पिताजी द्वारे से लौटे, लेकिन 2 दिन बाद फिर चले गए। उसी दिन माँ की सहेली राधा हमारे घर आई। मुझे उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए मैं अपने कमरे में चला गया। लेकिन उनकी बातें मेरे कानों तक पहुंच रही थी। राधा बोली, कैसी हो सुनीता? सब कैसा चल रहा है? आज तू बहुत खुश लग रही है। क्या बात है? माँ ने कहा, हाँ, सच में मैं बहुत खुश हूँ। मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन तू खुश क्यों नहीं लग रही? राधा बोली, मैंने कोशिश की, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। मैं अब ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। माँ बोली, राधा, मुझे अभी भी कोई इज्जत नहीं मिलती। राधा ने पूछा, सच में? माँ बोली, हाँ यार, वो एक आध बार तो बोलते हैं, लेकिन फिर 2-3 मिनट में काम पर निकल जाते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है। अंदर से जलन होती है। मैं बार बार प्यार से मनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं। राधा ने पूछा, पर सुनीता, तुझे कोई समाधान तो मिला होगा। क्या तूने किसी दोस्त के दोस्त से बात की? माँ बोली, देख राधा, मोबाइल तो तेरे घर में ही है। तू अपने बेटे विक्की से क्यों नहीं बुलवाती? अच्छा और नौजवान लड़का है, तेरी मदद जरूर करेगा। राधा चौंक कर बोली, अरे तू क्या कह रही है? ऐसा लग रहा है जैसे तुझे खुद कोई तजुर्बा हो। माँ बोली, अरे सच में मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ। मुझे याद है 19 दिन पहले मैंने अजय को थोड़ा काम सिखाया था। वह पहले थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन फिर तैयार हो गया। शुरुआत में मुझे भी अपराध बोध हुआ, लेकिन मैंने सोच लिया कि अपनी राह खुद बनानी पड़ेगी। अब तो पिछले 10 दिनों से हम दिन में कम से कम 3 बार मिलते हैं। माँ ने आगे कहा, राधा, तू विक्की से बात कर। अगले 10 से 15 मिनट तक माँ ने बहुत मज़ेदार बातें की। मैं कमरे से बाहर झांकने लगा। माँ बात कर रही थी, लेकिन राधा असहज लग रही थी। राधा बोली, तू क्या कह रही है सुनीता? मुझसे यह सब नहीं होगा। विक्की तो बहुत सीधा साधा लड़का है। फिर उसने धीरे से कहा, पर सुनीता, अगर तुझसे एक निवेदन करूं तो क्या तू मानेगी? माँ बोली, हाँ बता, क्या करना है? राधा झिझकते हुए बोली, मैं कैसे कहूँ? क्या तू अपना अजय मुझे दे सकती है? आखिर वह मेरा बेटा तो नहीं है। मुझे अपनी हिचक तोड़नी होगी ना। माँ सोच में पड़ गई और बोली, विक्की की चिंता मत कर, पहले मैं अजय से पूछती हूँ। वह मना नहीं करेगा, उसे भी आदत हो गई है। राधा बोली, अरे सिर्फ सोचने से ही मेरा दिल तेज धड़कने लगा है। क्या अभी पूछूं? माँ ने कहा, अरे वह अभी घर में ही है। फिर माँ ने मुझे आवाज दी, अजय एक काम करेगा मेरे लिए। मैं तुरंत बाहर आ गया। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, क्या बात है माँ? माँ ने मेरा परिचय करवाया। अजय, यह मेरी सहेली राधा है। यह तुम्हारी मौसी लगेगी। इनका एक काम था, क्या तू मेरे लिए करेगा? मैंने हंसकर कहा, माँ, आपका काम हो गया समझो। मैं तैयार हूँ। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। राधा मौसी शर्मा गई। माँ ने राधा से पूछा, अब बता कब और कहाँ? राधा ने धीरे से कहा, आज भी चलेगा। माँ ने जवाब दिया, अभी नहीं, बातों से ही मुझे नींद आ रही है।
लेकिन आज रात भेज दूंगी। राधा ने चिंता जताई। आज घर में सब होंगे, कल सुबह भेज दे, तब वह ऑफिस में होंगे और विक्की भी 3 दिन की यात्रा पर चला जाएगा। माँ ने हामी भर दी। राधा मौसी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार माँ ने कहा, राधा अब निकल, कल अजय तेरे पास आ जाएगा। राधा चली। उनके जाते ही माँ ने मुझे छेड़ा। अजय राधा मौसी से मिलने के बाद मुझे भूल तो नहीं जाएगा। मैं माँ के पास गया और बोला, तुम्हें भूलना कैसे संभव है? तुम मेरी पहली पसंद हो। माँ ने पूछा, चाय पिएगा? मैंने हाँ कहा। माँ चाय बनाने चली गई। चाय पीते वक्त मैंने पूछा, माँ राधा मौसी आपसे बड़ी है ना? उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। माँ बोली, ज्यादा नहीं, बस 2-3 साल बड़ी होंगी। मैंने कहा, कल जब उनसे मिलूंगा तो वह उम्रदराज लगेंगे। माँ बोली, उम्र ज्यादा हो तो क्या उन्होंने अपनी सेहत अच्छी रखी है? तूने हाँ कर दी है, अब देख ले। अगर पसंद नहीं आया तो दोबारा मत जाना। हम बात कर ही रहे थे कि माँ का फोन बजा। राधा का फोन था। राधा बोली, अभी आ जाएगा क्या अजय? माँ ने स्पीकर पर हाथ रखकर मुझसे पूछा। राधा पूछ रही है, क्या अभी चलेगा? हमने तो अभी बात की थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंकल और विक्की। राधा ने कहा, अंकल अचानक दौरे पर चले गए और विक्की अपने दोस्त के घर रुक गया। मैंने कहा, ठीक है माँ, बोल दो, मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। माँ ने फोन पर कहा, उसे कोई दिक्कत नहीं, मैं उसे तुरंत भेज रही हूँ, वो 15 मिनट में पहुंच जाएगा, तू तैयार रहना। मैंने जल्दी से चाय खत्म की, फ्रेश हुआ, कपड़े बदले और निकल पड़ा। मैं राधा मौसी के घर 12 मिनट में पहुंच गया। बाइक पार्क कर रहा था, तभी देखा कि मौसी बालकनी में खड़ी थी। मैं लिफ्ट से ऊपर गया। मौसी ने पहले ही दरवाजा खोल रखा था। वो हॉल में सोफे पर बैठी थी। उन्होंने कॉटन का ढीला टी-शर्ट और पायजामा पहना था। वो खास ठीक नहीं लग रही थी। मैं उनके पास गया। मौसी बोली, अरे दरवाजा तो बंद कर। मैंने दरवाजा बंद किया और कहा, बोलो तैयार होना। मौसी शर्माते हुए बोली, इसीलिए तो बुलाया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर पास खींच लिया। नजरें चुराते हुए बोली, तो तू और सुनीता सच में? मैं हंसते हुए बोला, आपको सब बताते वक्त माँ को जरूरत महसूस हुई, इसलिए मुझे बुलाया। मौसी ने कहा, तो अब हम? मैंने कहा, आपकी सारी बातें सुन रहा था, अब ज्यादा देर मत करो, मुझे वापस भी जाना है। 45 मिनट बाद राधा मौसी बोली, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अजय से फिर आएगा ना? नहीं आया तो याद रख, मैं आ जाऊंगी। मैंने कहा, मौसी अब मुझे निकलना होगा, माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। मौसी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन कल जरूर आना, नहीं तो तेरी याद आएगी। मैं तैयार होकर घर निकल पड़ा। माँ ने दरवाजा खोलते ही पूछा, अजय क्या हुआ? उसका काम हो गया, मैंने मुस्कुरा कर कहा। हाँ माँ। माँ ने आंखें चौड़ी करके कहा, अरे यह कौन से शब्द इस्तेमाल कर रहा है? मैंने हंसते हुए कहा, मौसी ने सिखाए, मुझे तो पसंद आए। माँ बोली, धन्य हो तू, लेकिन एक बात सुन ले, मेरी बात माननी पड़ेगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।